5 मई 1957 इंग्लैंड के हैक्सम शहर में जैकलीन और जोआना नाम की दो बहनें अपने एक दोस्त के साथ चर्च जा रही होती हैं। तभी एक तेज रफ्तार कार उन्हें टक्कर मार देती है, जिसमें जैकलीन और जोआना की मौके पर ही मौत हो जाती है और उनका दोस्त अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ देता है। उनके पड़ोसी इस बात को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं कि उनके माता पिता सभी से यही कह रहे होते हैं कि उनकी बेटियां एक दिन वापस लौटकर जरूर आएंगी। लेकिन आखिर में ऐसा क्या होता है जिसका जवाब बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिकों के पास भी नहीं था, जिससे पूरी दुनिया चौंक जाती है। वेलकम टू मिस्टीरियस ट्रैवलर। कहानी इंग्लैंड के हैक्सम शहर से शुरू होती है, जहां एक डेयरी व्यापारी जॉन पोलक अपनी पत्नी फ्लोरेंस, 2 बेटों और 2 बेटियों जैकलीन और जोआना के साथ रहते थे। उनका परिवार बहुत ही धार्मिक और साधारण था। पूरा परिवार दिन में एक बार समय निकालकर चर्च जरूर जाता था। इसी रूटीन को उनकी बेटियां भी फॉलो करती थीं। एक दिन स्कूल से छुट्टी के बाद उन्हें याद आता है कि उन्हें चर्च भी जाना है। तब वो अपने एक दोस्त एंथनी के साथ चर्च जाने के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में एक तेज रफ्तार कार, जिसे मेरीजोरी नाम की महिला ड्राइव कर रही थी, उन्हें टक्कर मार देती है, जिसमें तीनों की मौत हो जाती है। जॉन पोलक और उनके परिवार के लिए ये बहुत बड़ा सदमा होता है। वो यकीन ही नहीं कर पाते हैं कि उनकी बेटियां अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो बस एक ही बात को बार बार कहते हैं कि एक दिन उनकी बेटियां ज़रूर लौट कर आएंगी। धीरे धीरे उन लोगों को उस घर में रहना भी किसी सज़ा के जैसे लगने लगता है। इसीलिए वो लोग हैक्सम शहर को छोड़कर एक नए शहर विटनी वे में जाकर रहने लगते हैं। बेटियों की मौत के 7-8 महीने बाद जॉन को पता चलता है कि उसकी पत्नी फ्लोरेंस एक बार फिर से प्रेग्नेंट हैं। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। तब पता चलता है कि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और तारीख आती है 4 अक्टूबर 1958। जैकलीन और जोआना की मौत के ठीक 17 महीने बाद फ्लोरेंस 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देती। जुड़वा बेटियों के जन्म की खबर से जॉन और फ्लोरेंस दोनों को बहुत हैरत होती है, क्योंकि उन दोनों के पूरे खानदान में कभी भी किसी को जुड़वा बच्चे नहीं हुए थे। वो दोनों नहीं जानते थे कि एक और चीज़ उन दोनों को पूरी तरह से हिला कर रख देने वाली है। जब दोनों ने पहली बार अपनी बेटियों को देखा तो वो पूरी तरह से चौंक गए, क्योंकि उन दोनों के शरीर पर कुछ अजीब से बर्थमार्क थे। ये बर्थमार्क ठीक उन्हीं जगहों पर थे जहां पर उनकी मर चुकी बेटियों को एक्सीडेंट के समय चोटें आई थी। जैसे उनकी बड़ी बेटी जैकलीन को एक्सीडेंट के समय सर पर चोटें आई थी, तो उनकी पैदा हुई जुड़वा बच्चियों में एक के माथे पर अजीब से चोटों के निशान थे। इसी तरह दूसरी बेटी जोआना के कंधे, पीठ और पैर पर चोटें आई थी, तो दूसरी जुड़वा बेटी के ठीक उन्हीं जगहों पर चोट के निशान जैसे बर्थमार्क थे। जॉन और उनकी पत्नी फ्लोरेंस ने इस बार अपनी जुड़वा बेटियों का नाम जिलियन और जेनिफर रखा। अमूमन यह देखा जाता है कि जुड़वा बच्चों की शक्ल एक दूसरे से काफ़ी मिलती है, लेकिन जिलियन और जेनिफर जैसे जैसे बड़ी हो रही होती हैं तो उनकी शक्ल एक दूसरे से न मिलकर बल्कि उनकी मर चुकी बहनों यानी जैकलीन और जोआना से हूबहू मिलती है। धीरे धीरे समय बीतता है और साल 1962 आता है। अब जॉन की दोनों बेटियां जिलियन और जेनी 4-4 साल की हो जाती हैं। अब धीरे धीरे जॉन अपने पुराने शहर हैक्सम वापस आने के बारे में सोचने लगते हैं और एक दिन जॉन अपने पूरे परिवार के साथ हैक्सम वापस आने के लिए रवाना हो जाते हैं। जैसे ही वो लोग वापस हैक्सम पहुंचते हैं, तब किसी भी तेज रफ्तार कार को देखकर जिलियन और जेनिफर बुरी तरह से चीखने लगती हैं। जब जॉन हैक्सम में अपने घर पहुंचते हैं, तब जिलियन और जेनिफर सबसे पहले उन्हीं कमरों में जाती हैं जिसमें पहले जैकलीन और जोआना रहा करती थीं। बच्चियों को शहर के सभी लैंडमार्क, अपना स्कूल, यहाँ तक कि अपनी क्लासेस भी याद होती हैं। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जॉन और उसका परिवार पूरी तरह से चौंक जाते हैं। जिलियन और जेनिफर कमरे में रखे हुए खिलौनों को वही कहानियाँ और उन्हीं नामों से पुकार रही होती हैं
जिन नामों से उन्हें जैकलीन और जोआना बुलाया करती थी, जबकि जॉन और उसके पूरे परिवार में किसी ने भी उन्हें उनकी मर चुकी बहनों के बारे में नहीं बताया था। अब जॉन और फ्लोरेंस को पूरा यकीन हो गया था कि ये दोनों जुड़वा बेटियां उनकी मर चुकी बेटियों का ही पुनर्जन्म है। धीरे धीरे यह बात मीडिया में फैलती है। कई न्यूज़ चैनल्स उनका इंटरव्यू भी लेते हैं और वो भी उनके जवाबों को सुनकर पूरी तरह से चौंक जाते हैं। धीरे धीरे यह बात पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन जाती है। कई बड़े डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने उन पर रिसर्च भी की, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल पाया और बाद में यह देखा गया कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही होती है, उनकी पुनर्जन्म की यादें धुंधली हो जाती हैं और 20 साल की उम्र होने तक वह अपने पिछले जन्म का सब कुछ भूल चुकी होती हैं। क्या आप भी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।